नमस्कार। शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। लगता है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो इंडिया अलायंस ने अपमान किया, दुत्कार किया, उससे वह शापित हो गए हैं। एक एक करके ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो इस बात का प्रमाण है कि उन पर ग्रहण लग गया, उन पर भगवान राम की बद्दुआएं लग गई हैं। मैं इन घटनाओं पर आने से पहले आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि बड़ा टाइम लगता है इन सब चीज़ों को इकट्ठा करने में, और अगर लोगों तक न पहुंचे तो फिर इस मेहनत का कोई फायदा नहीं है। धन्यवाद। अब मैं चर्चा करता हूं कि उसके बाद से क्या क्या घटनाएं हुई। पहले तो राहुल गांधी की जो यात्रा जो चल रही है, जिसे कोई पूछ नहीं रहा है, और वो जगह जगह जो है वो अपमानित हो रहे हैं। राहुल गांधी ने असम में जाकर के बहुत कुछ प्रोवोक करने की कोशिश की और लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने की कोशिश की ताकि वो गिरफ्तार हों और वो चर्चा में आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने हेमंत बिश्व शर्मा जो वहाँ के मुख्यमंत्री है, उन पर आरोप भी लगाया कि साहब ये जो है सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। हालांकि पूरा देश जानता है कि इस देश में सबसे भ्रष्ट परिवार कौन सा है। तो उन्होंने भी अपना वही जवाब दिया, और जिस दिन 26 जनवरी को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, उस दिन भी इन्होंने हंगामा किया। खैर, तो जब ये वहाँ से बंगाल में गए, बंगाल के बाद बिहार में जब लौटे, तो तब तक बिहार से नीतीश कुमार ने तंबू इनका उखाड़ दिया था। फिर जब ये बंगाल में गए तो उनकी गाड़ी पे पथराव हो गया था, और ममता बनर्जी ने कह दिया था कि भाई हम 2 सीट देने को तैयार थे, लेकिन ये तैयार नहीं है, तो हमारा गठबंधन खत्म। उसके बाद उनकी गाड़ी पर जब दोबारा फिर ये वहाँ गए बंगाल में, तो उनकी गाड़ी पर पथराव भी हुआ। हालांकि कई ये लोग कांग्रेसी खुद इस बात को जो है सफाई दे रहे कि नहीं, ये जनता ने नहीं किया, ये रस्सी से हुआ जो सुरक्षा वाली, लेकिन आज तक ऐसी रस्सी हमने देखी नहीं, अगर वो लोहे की रस्सी ना हो तो इसके बाद क्या हुआ? फिर अखिलेश ने भी एक तरफा घोषणा कर दी कि हम इनको 11 सीट दे रहे हैं अलायंस में, जो है उत्तर प्रदेश में। और कांग्रेस कह रहे नहीं नहीं, अभी तो हमारी वार्ता चल रही है, ये हो रहा वो हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, जो हमने देना था दे दिया। और उसके बाद अखिलेश ने 16 अपनी डिक्लेयर कर दी कि हम इन 16 सीटों पर जो है हमारे ये प्रत्याशी हैं। उनमें जो है फर्रुखाबाद जैसी सीट भी है जहां से इनके सलमान खुर्शीद लड़ते हैं, और वो इस सीट को चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना वो कर दिया है। और कई प्रमुख ऐसी सीटें हैं जहां पर ये अपना दावा ठोक रहे थे, तो एक किस्म से यहां से भी वो हट गया। इसके बाद इस बीच जो है एक और नाटक हुआ कि जो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है उसके मेयर का चुनाव का, तो इन्होंने बड़े उससे डिक्लेयर किया था कि हमारे गठबंधन का यह पहला चुनाव है। ठीक, अब मैं इसकी पृष्ठभूमि में जाता हूं, यहां क्या खेल हुआ। आपको याद होगा कुछ दिन पहले भगवंत मान ने कहा था कि मैं कभी माँ जो है अपने बच्चों को कोई कहानी सुनाए कि एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं। एक थी कांग्रेस, तो ये इनका गठबंधन का जो है बेस था। तो कांग्रेस ने क्या किया जवाब में, जब ये चुनाव आए तो 8 के 8 जो वो थे उन्होंने इनवैलिड कर दिए और कह दिया ये एक था मेयर, जिस मेयर के लिए आम आदमी पार्टी लड़ रही थी, उनके 8 वोट जो है इनवैलिड, और वो 8 वोट ही कांग्रेस के हैं, वो इनवैलिड हो गया। तो उन्होंने जवाब दे दिया, एक छोटी सी बात है, इस कहानी से भी छोटी सी कहानी, एक था मेयर। अब वो बौखला गए। तो जो ड्रामा तो केजरीवाल करते ही हैं, वो तो सर्वजाहिर है। आज शायद उनका वो भी चल रहा है कि हमें जो है प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी के दफ्तर के सामने, और कह रहे हैं कि हमें रोका जा रहा है। भैया कोई ना रोक रहा है ना कोई जाने दे रहा है। अगर आप पैसे दोगे तभी कोई आएंगे प्रदर्शन में, बगैर पैसे के कोई नहीं आता है। वो तुमने देना छोड़ दिया, क्योंकि पिछली कई पार्टियों में लोगों ने कहा कि हमें पैसे तो दिए ही नहीं। तो अब इनका ये नाटक चल रहा। अब इसके बाद क्या हो गया, हेमंत सोरेन जो है, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं,
तो कई दिनों से, कई महीनों से ईडी के समन को टाल रहे थे। अब आएंगे, वो आएंगे, नहीं आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे करके अंततः ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया और उनको इस्तीफा देना पड़ा। जो ये हेमंत सोरेन है, ये इन्हें बहुत पहले ही गिरफ्तार होना चाहिए था। इन्होंने लीज मंत्री रहते हुए, मुख्यमंत्री हैं लेकिन साथ में जो है लीज माइनिंग का जो है विभाग अपने पास रखा हुआ विभाग, और अपनी ही फर्म को जो है लीज दे दी। इसके अलावा कुछ डिफेंस की भी वो है, जिसमें अभी फिलहाल जिसमें गिरफ्तार किया, डिफेंस की जमीन का खुर्द-बुर्द करके इन्होंने बेच दी। तो ये हेमंत सोरेन, ये पहला मामला है। असली मामला तो अब खुलने वाला है, जो उसमें भी गिरफ्तारी होगी, जिसमें इन्होंने अपने कोई लीज वो करी। तो अब सारे जितने भी ये भ्रष्ट लोग हैं, ये सब के सब इस पर चिल्लाने लग गए कि साहब बड़ा बीजेपी सरकार ये कर रही है, अपने विरोधियों को परेशान कर रही है, जो इनका एक फॉर्मूला है ये। और इस गठबंधन का, ईमानदारी से बताइए, इस गठबंधन का आधार क्या है? न कोई डेमोक्रेसी खतरे में है, न कोई संस्थाएं खतरे में है, देश अच्छा चल रहा है, जीडीपी बहुत बढ़िया चल रही है, विश्व में सबसे तेज वो चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना काम हो रहा है जितना आज तक कभी नहीं हुआ, डिफेंस में जो है प्रोडक्शन हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ दिख रहा है। लेकिन इनका क्या है कि कुछ ना कुछ बहाना मिलने के लिए, कुछ नारे, एक जो 40 साल से वही नारे चले आ रहे हैं, लेकिन इनका मूल उद्देश्य जो है मिलने के दो ही है। एक तो यह है कि सारे भ्रष्ट हैं, तो भ्रष्टाचार में एक दूसरे के खिलाफ वो करने के लिए, सहयोग करने के लिए ये इकट्ठा हुए हैं। और दूसरा क्या है, एंटी हिंदू। इनमें से आप एक एक को उठा के देख लीजिएगा, स्टालिन से लेकर के, ममता से लेकर के, ये जो मुलायम सिंह का बेटा अखिलेश से लेकर के, और लालू से लेकर के, केजरीवाल से लेकर के, जितने भी ये नेता हैं इस अलायंस के, सारे के सारे एंटी हिंदू है और प्रो इस्लामिक है। और इनका वोट बैंक सबका, जिसे वोट बैंक कहते हैं, वो मुसलमान वोट बैंक है। और यही जो इनका जुड़ने का जो कारण हुआ, मानी मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए, वही इनका विग्रह का, वही इनके टूटने का जो है कारण बनता जा रहा। क्योंकि राहुल गांधी की जो भी यात्राएं चल रही, वो मुस्लिम बहुल इलाकों से चल रही है, और वो साबित करना चाह रहे हैं कि मैं मुसलमानों का सबसे बड़ा समर्थक मैं हूं, और जो इनके मूल वोट बैंक है उसमें चोट हो रही है। तो सारे के सारे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जो खुद जमानत पर है, उनकी माताजी जमानत पर है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष है वो जो है आरोपी है। ये सब शिबू सोरेन के समर्थन में खड़े हैं। लालू परिवार, जिनका एक एक बच्चा परिवार का सब घोटाले में लिप्त है, सब चार्जशीटेड है, वो भी उनके साथ खड़े हैं। स्टालिन, जिसका मंत्री जो है जेल में है, बालाजी करके जो है, संथाल बालाजी करके, वो जेल में है, वो भी इनके समर्थन में है। क्यों नहीं समर्थन में होंगे, जब तुमने सारी राजनीति, पूरी राजनीति भ्रष्टाचार पर की है। कोई एक ऐसा बता दो इस अलायंस का, मैं बाहर सारे राजनीति की बात नहीं कर रहा, जैसे बीजेडी की है, नवीन पटनायक, उन पर कोई चार्ज नहीं है, वो शांति से रह रहे हैं। तो इस अलायंस में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसने घोटाले नहीं किया हो। केजरीवाल की तो पूरी पार्टी ही उसमें जा रखी है, घोटाले में शामिल हो रखी है। तो 3 लोग जेल में हैं, भले सत्येंद्र बेल पर है, लेकिन है वो जेल पे, स्वास्थ्य के कारण बेल पर है। कोई आरोप को न होने की वजह से नहीं है, स्वास्थ्य की वजह से। और अरविंद केजरीवाल का नंबर लगा हुआ है, आज 5वां समन उनको मिल गया है, आज वो नहीं जा रहे और नहीं जाना था। वो यही चाहते हैं मुझे घसीट के ले जाए और मुझे जो है सहानुभूति मिले, लेकिन कोई सहानुभूति नहीं मिलने वाली है, कहीं से भी कोई सहानुभूति नहीं मिलेगी। क्योंकि अब देश का बच्चा बच्चा जान चुका इस बात को कि केजरीवाल के बराबर घोटालेबाज कोई नहीं है। इवन इतनी बड़ी कांग्रेस है, उससे भी आगे निकल गया है। तो आप ये देख लीजिएगा कि किस तरह जो है भगवान राम का अपमान करने से, प्राण प्रतिष्ठा का अपमान करने से ये गठबंधन शापित हो गया। और अभी तो ये शुरुआत है,
आप आगे आगे देखिएगा, मार्च में 1 महीना भी नहीं रह गया है, 1 डेढ़ महीना रह गया है चुनाव की घोषणा होने के, और कोई इनमें सीट का जो है तालमेल नहीं है। जिसके लिए उन्होंने कहा था कि जी हम 400 सीटों में एक के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है। और तो मतलब निश्चित तो मान चुके हैं कि हमारा कुछ नहीं होना है, इसलिए वो ज़्यादा कोई इंटरेस्टेड भी नहीं है। सिर्फ यह है कि राहुल गांधी अपने वोट बैंक को वापस लाने की कोशिश कर रहा है। अब आप देखिए राहुल गांधी की मूर्खता देखिए। अभी बिहार में कल की बात है या परसों की बात है, भाषण दे रहा था मखाने पे कि यहाँ जो है 10 किलो का जो मखाने का पैकेट है उसकी कीमत 500 या 250 बता रहा था, और अमेरिका में ये जो है 10,000 है। फिर बाद में गणित सॉरी करके हाँ नहीं 10,000 प्रति किलो है और 10 का किलो नहीं है और इतने उतना का है, और कह रहे कि बिहार के किसान को कितना मिल रहा है। और भैया भूल गए क्या, कल तक तो तुम्हारी सरकार थी, 1.5 साल से तुम्हारी सरकार थी, क्यों नहीं दिलाया तुमने किसानों को? क्यों नहीं एक्सपोर्ट किया तुमने मखाने अमेरिका को? दिला देते 10,000 रुपये किलो, 5,000 रुपये किलो ही दिला देते इनको, तब कुछ नहीं। लेकिन अपना मूर्खता का प्रदर्शन करना है, इसलिए वो बोलता रहता है, इस ढंग की बातें जो है वो करता रहता है। तो ये, और अभी मैं एक इनका समर्थक का देख रहा था जो आज तक लगातार कांग्रेस का समर्थन कर रहा था, तो वो भी जो है खिन्न हो गया राहुल गांधी की उस पे उसकी हरकतों से, और उसको लग गया कि यही आदमी जो है इस अलायंस को डुबाएगा, यही आदमी जो है विपक्ष को खत्म करेगा। तो कह रहे एक वही कह रहे थे कि एक नालायक को जो है लायक बनाने के लिए जो है सारी कांग्रेस लगी है, जो कि कुछ नहीं होना है, और इसके साथ ही कांग्रेस टूट रही है। तो इस ढंग से जो है राहुल गांधी की वजह से ये अलायंस टूटेगा, उनकी मूर्खता की वजह से। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अगर ये इस बार 2024 में कांग्रेस 30 से 40 के बीच ही रहेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। मैं कारण बता रहा हूं कि इनके 3 मुख्य स्टेट हैं जहां से इनके एमपी आए हैं, केरल से, पंजाब से और तमिलनाडु से। अब पंजाब में तो आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि हम सारे लड़ेंगे, तो वहां से तो फिर ये खत्म हो गया। केरल में एलडीएफ जो है पूरी ताकत से लड़ रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनका तो अस्तित्व ही अब केरल में रह गया, वो नहीं चाहते कि केरल जो है निकल जाए। तो वो भी जो है अगर ये लड़े, राहुल गांधी अगर वायनाड से लड़ता तो शायद अपनी सीट भी हार जाएगा, ये स्थिति है। और तीसरा है तमिलनाडु, तीसरी स्टेट। तमिलनाडु में ये स्टालिन की मर्जी पर कितना वो देगा। स्टालिन चाह रहे हैं कि मुझे ज़्यादा सीट मिले ताकि मैं आगे जो है भविष्य की राजनीति में एक प्रबल वो रहूँगा। तो ये बड़ा मुश्किल है, 30 से 40 के बीच अगर क्रॉस करती है कांग्रेस तो बहुत बड़ी आश्चर्य की बात होगी। आप देखिएगा अब तो 2-3 महीने 3-4 महीने का खेल रह गया राजनीति का, और ये निश्चित है कि ये अलायंस अपने कर्मों से और भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अपमान करने की वजह से ये डूब जाएगा। धन्यवाद। एक बार पुनः निवेदन है कि अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।